लास्ट क्लास में हम लोगों ने बॉयल्स और चार्ल्स के नियम के बारे में जाना था। आज हम लोग गैस समीकरण के बारे में जानते हैं। माना किसी गैस की निश्चित मात्रा का तापक्रम T1 केल्विन पर गैस का आयतन V1 और दबाव P1 है, तो बॉयल के नियम से हम कह सकते हैं आयतन दबाव के विलोमानुपाती होता है। तो V1 प्रोपोर्शनल टू 1/P1 जब तापक्रम स्थिर हो और गैस की मात्रा भी स्थिर होगी। और चार्ल्स के नियम से हम जानते हैं V1 आयतन जो है वो तापक्रम के समानुपाती होता है जब दबाव स्थिर हो और गैस की मात्रा स्थिर हो। तो दोनों नियम को सम्मिलित करने से हमें क्या मिलता है, V1 समानुपाती T1/P1। तो समानुपाती चिन्ह हटाने से एक स्थिरांक देना पड़ता है, तो V1 समान KT1/P1। 1 ग्राम अणु के लिए यहाँ वो K=R कहेंगे। R सार्वभौमिक गैस स्थिरांक है जिसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या सार्वभौमिक गैस स्थिरांक। R का वैल्यू होता है 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। जूल मोल इनवर्स केल्विन। आर का वैल्यू होता है 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो वहाँ से V1 समान हम लोग लिखेंगे RT1/P1 और P1 V1/T1 समान R। अर्थात गैस के दबाव और आयतन का गुणनफल बटा तापक्रम T1 का अनुपात हमेशा स्थिर होता है, जो कि होता है सार्वभौमिक गैस स्थिरांक या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर। कब? 1 ग्राम अणु गैस के लिए, मतलब 1 मोल गैस के लिए। इसी प्रकार यदि उसी गैस का मात्रा का तापक्रम T2 हो, T2 केल्विन, आयतन V2 और दबाव P2 हो, तो इस नियम के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं P2 V2/T2 समान R। तो दोनों को तुलना करें, समीकरण 1 और 2 को तुलना करें, तो वहाँ से हम लिख सकते हैं P1 V1/T1 समान P2 V2/T2। ये हम लोग जो है यहाँ से लिख सकते हैं, ये हमें सवाल बनाते समय यूज़ होगा। अब हम गैस समीकरण पर एक सवाल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक सवाल दिया है, इसमें कहा है एक गैस की दी हुई मात्रा 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर 760 मिलीमीटर दबाव पर आयतन 1000 सीसी है। तो यदि गैस का दबाव और तापमान क्रमशः 1520 मिलीमीटर तथा 327 डिग्री सी हो तो गैस का आयतन बताओ। पहले टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सी, मतलब T1। इसको केल्विन में लिखेंगे, 27 + 2 73 300 केल्विन। दबाव P1 प्रारंभिक दबाव कितना? 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। और आयतन प्रारंभिक आयतन कितना है? 1000 सीसी V1। उसी प्रकार से अंतिम दबाव कितना है? 1520 मिलीमीटर ऑफ Hg P2। अंतिम आयतन नहीं पता है, ज्ञात करना है। अंतिम तापक्रम T2 327 डिग्री से केल्विन में बदल लेना है 600 केल्विन। तो वही सूत्र यूज़ करेंगे P1 V1/T1, क्योंकि हम देख रहे हैं आयतन वॉल्यूम अर्थात वॉल्यूम, दबाव और तापक्रम तीनों वेरी कर रहा है। तो हम समझेंगे गैस के नियम पर, गैस समीकरण पर सवाल है, तो वहाँ से P1 V1/T1 समान P2 V2/T2 इसको उपयोग करेंगे। वहाँ से हम लोग V2 जो प्राप्त कर लेंगे, V2 समान 1000 सीसी। अब हम लोग एवोगैड्रो का नियम जान लेते हैं। एवोगैड्रो के नियम जानने से पहले हमें अणु और परमाणुओं के बारे में जानना होगा। ये पहले की कक्षा 8 और 9 में आप लोग जान चुके हैं, फिर भी यहाँ पर हम बता रहे हैं। अणु किसे कहेंगे? तत्व अथवा परमाणु के वे छोटे छोटे कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकें और उसमें
पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहे उसे अणु कहते हैं। तत्व अथवा यौगिक के वे छोटे छोटे कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। जैसे हम कहें ऑक्सीजन के अणु, तो स्वतंत्र अवस्था में ऑक्सीजन के अणु रहते हैं O2। इसमें कितने परमाणु ऑक्सीजन हैं? 2 परमाणु ऑक्सीजन से मिलकर बनता है ऑक्सीजन का एक अणु। तो परमाणु किसे कहेंगे? तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। तत्व के वे सूक्ष्मतम कण, जैसे ऑक्सीजन के सूक्ष्मतम कण, यहाँ कहने का मतलब हम बोलेंगे परमाणु, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते किंतु रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन वे सूक्ष्मतम कण रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें परमाणु कहते हैं। तो ये ऑक्सीजन का एक अणु जो कि O2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें कितने परमाणु ऑक्सीजन है? 2 परमाणु ऑक्सीजन है। अणु जो है परमाणुओं के मिलने से बनता है। अणु परमाणुओं के मिलने से बनता है। तो ये सब आप लोग पहले कक्षा में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ हम लोग इस पर डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे। हमारा टॉपिक है एवोगैड्रो का नियम, तो हम एवोगैड्रो के नियम के बारे में जानेंगे। एवोगैड्रो के नियम में ये कहा गया है कि समान तापमान और दबाव पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है। समान तापमान और दबाव पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अगर मान लो ये एक कंटेनर है, ये कंटेनर में मान लो आयतन, बंद कंटेनर है, इसमें आयतन 500 मिलीलीटर आयतन है, इसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। तो इस हाइड्रोजन गैस का आयतन 500 मिलीलीटर हाइड्रोजन गैस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या कितनी है? मान रहे हैं 5 लाख अणु है इसमें। तो उसी तापक्रम और दबाव पर सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर वैसा ही सेम कंटेनर, एक ही कंटेनर में, बंद कंटेनर में अगर ऑक्सीजन गैस भरी हो, अगर ऑक्सीजन गैस भरी हो और उसका आयतन भी 500 मिलीलीटर है, सेम कंटेनर है, 500 मिलीलीटर ऑक्सीजन गैस भरी है, तो उसमें अणुओं की संख्या भी 5 लाख ही होगी। उसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी? 5 लाख ही होगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं समान तापक्रम और समान दबाव पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान आयतन में, दोनों में 500 मिलीलीटर गैस है, हाइड्रोजन गैस भी 500 मिलीलीटर है, ऑक्सीजन गैस भी समान आयतन 500 मिलीलीटर है, दबाव और तापक्रम दोनों का समान है। तब अणुओं की संख्या यदि हाइड्रोजन की 5 लाख है तो ऑक्सीजन के भी अणुओं की संख्या कितनी होगी? 5 लाख ही होगी। ये एक उदाहरण देकर समझाने के लिए। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है एवोगैड्रो के नियम से, जे आयतन समानुपाती होता है अणुओं की संख्या का। जितना आयतन बढ़ेगा अणुओं की संख्या भी बढ़ेगी। तो एवोगैड्रो के नियम से जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जो आयतन, गैस का आयतन समानुपाती है अणुओं की संख्या। आयतन समानुपाती होती है अणुओं की संख्या की। अब हम लोग आदर्श गैस समीकरण देख लेते हैं। बॉयल्स, चार्ल्स और एवोगैड्रो के नियम को अगर हम एक साथ सम्मिलित करें तो हमें क्या मिलेगा?
माना गैस के निश्चित मात्रा का आयतन V1, दबाव P, निश्चित मात्रा का आयतन V है, दबाव P है, तापक्रम T है। अब मोल संख्या, निश्चित मात्रा गैस की मोल संख्या कितनी है, N है। ये हम लोग कहाँ से सीखे हैं, एवोगैड्रो के नियम से, जो समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अगर गैस में मोल संख्या, निश्चित मात्रा वाली गैस में मोल संख्या N है, तो बॉयल के नियम से हम लोग सीख चुके हैं, V समानुपाती 1/P, जब N और T स्थिर हो, मोल्स और तापक्रम स्थिर हो। चार्ल्स के नियम से हम सीख चुके हैं, जहाँ आयतन समानुपाती होगा तापक्रम का, जब मोल और दबाव स्थिर हो। और एवोगैड्रो के नियम से हम सीख चुके हैं, आयतन समानुपाती होगा N का, नंबर ऑफ मोल्स का, मोल संख्या का, जब दबाव और तापक्रम स्थिर हो। तो तीनों नियम को एक साथ लेने से क्या मिलता है, V समानुपाती NT/P। वहाँ से कैलकुलेशन करने से V समान nRT/P। यहाँ पर R क्या है, R वही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वभौमिक गैस स्थिरांक है, जिसका वैल्यू है 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। सार्वभौमिक गैस स्थिरांक का वैल्यू परीक्षा में पूछता है, 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। वहाँ से हम लोग पाते हैं PV = nRT। N मोल गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट आइडियल गैस इक्वेशन है। N मोल गैस के लिए आदर्श गैस इक्वेशन है PV = nRT। N मोल गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण परीक्षा में पूछता है। तो सभी आदर्श गैसों एक निश्चित इस नियम को मानती है। सभी जो आदर्श गैसें हैं वो इस नियम को मानती है, वास्तविक गैसें नहीं मानती हैं। हम लास्ट में चर्चा करेंगे वास्तविक और आदर्श गैस के बारे में, लेकिन अभी तक यह जान लो, सभी आदर्श गैसें इस नियम को पालन करती है। इसका मतलब आदर्श नियम बॉयल्स और चार्ल्स के नियम को भी पालन करती है, तभी वो इस नियम को भी पालन करती है। PV = nRT। यहाँ पर N क्या है, N मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। यदि W गैस की मात्रा हो, W ग्राम गैस मतलब W गैस की मात्रा हो, और M मोलर मास हो, गैस का मोलर मास हो, मॉलिक्यूलर वेट मोलर मास हो, तो वहाँ से हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स N = W/M। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल आएगा, ये चीज़ जान के रखो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N समान W गैस की मात्रा बटा मोलर मास गैस का N W/M। तो ये N को रिप्लेस करेंगे हम लोग इससे W/M से, तो PV = WRT/M। और वहाँ से गैस की मोलर मात्रा हम लोग पाते हैं, किसी गैस की मोलर मात्रा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, M समान WRT/PV। इस कॉन्सेप्ट को जान के रखो, आगे परीक्षा में सवाल भी बनेगा। परीक्षा में इस बार पिछले 4 साल से माध्यमिक एग्जाम में इस पर सवाल दे रहा है। एक सवाल देख लेते हैं इसी नियम पर। 6 ग्राम हाइड्रोजन गैस बोला है 273 डिग्री C तापमान पर 1.5 वायुमंडलीय दबाव पर, दबाव पर आयतन ज्ञात करने बोल रहा है। 6 ग्राम हाइड्रोजन गैस का 273 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 1.5 वायुमंडलीय दबाव पर आयतन ज्ञात करो। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R का वैल्यू दिया हुआ है 0.082 लीटर ATM मोल इनवर्स डिग्री C इनवर्स, लीटर डिग्री C में दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं जब PV = nRT, या PV = nRT कहाँ से ना, आइडियल गैस इक्वेशन N मोल गैस के लिए, तो वहाँ से हम लोग लिख सकते हैं N समान स्मॉल n समान W/M, या यहाँ स्मॉल m/m। स्मॉल m क्या है, गैस की मात्रा है। स्मॉल m जो है वो हम लोग जान चुके हैं, जी गैस की मात्रा। और कैपिटल M क्या है, मोलर मास। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 6 ग्राम हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से ज्ञात करेंगे। स्मॉल m हाइड्रोजन गैस की दी मात्रा, M क्या हाइड्रोजन गैस का मोलर मास। तो 6 ग्राम हाइड्रोजन, तो W या जिसे हम स्मॉल m बोल रहे हैं वो 6 ग्राम है।
और हाइड्रोजन की मोलर मॉलिक्यूलर वेट m जो हम जानते हैं 2, 6/2 अर्थात 3 मोल, 3 संख्या प्राप्त हुआ 3 मोल। और r का वैल्यू दिया हुआ है लीटर, atm मोल इनवर्स, डिग्री सी इनवर्स भी होगा वो छोड़ दिया यहाँ पर 0.082। और तापक्रम दिया हुआ है, इसको केल्विन में बदल लेंगे 273 जोड़ के, डिग्री सी में था तो 546 केल्विन। अब उसे इस सूत्र में बैठा देंगे PV = nRT में। P दिया हुआ 1.5 एटमॉस्फेरिक दबाव में दिया हुआ है 1.5। भी निकालना है समान स्मॉल n 6/2 या 3 बैठा सकते हो इंटू R का वैल्यू 0.082 लीटर atm मोल इनवर्स डिग्री सी इनवर्स इंटू T nRT 546 केल्विन में। तो वहाँ से कैलकुलेशन करने से भी आ रहा है 89.54 लीटर। सो हाइड्रोजन का आयतन कितना है 89.54 लीटर। तो सभी डाटा दे सकता है PV = nRT। जैसे कभी दबाव दे देगा, आयतन दे देगा, R का वैल्यू तो दिया रहेगा या जान के रखना पड़ेगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तापक्रम दे देगा और गैस का नाम देकर बोलेगा, कहता है कि गैस की मात्रा ज्ञात करो, मतलब स्मॉल m ज्ञात करो। कोई भी 4 वैल्यू दिया, मतलब जो भी PV nRT पाँचों जो दबाव, आयतन, नंबर ऑफ मोल्स, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T है, इसमें 4 वैल्यू दिया रहेगा और एक कोई भी निकालने के लिए सवाल दे सकता है। अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट में, जो हमने कहा था रियल गैस और आइडियल गैस में तुलना क्या करेंगे। तो जो भी आइडियल गैस है या फिर आदर्श गैस है, वे बॉयल्स और चार्ल्स के नियम का पालन करती है, अर्थात आइडियल नियम PV = nRT को फॉलो करती है। लेकिन जो रियल गैसेस है वे बॉयल्स और चार्ल्स के नियम को फॉलो नहीं करती हैं। PV समान nRT फॉलो नहीं करती हैं, वो वैन डर वाल्स गैस समीकरण फॉलो करती है, जो आप लोग आगे 11 में सीखेंगे। तो लेकिन एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, फिर से एक बार कह रहा हूँ, निम्न दबाव तथा अति उच्च तापक्रम पर रियल गैस जो है, वास्तविक गैस है, वो आदर्श गैस की तरफ बिहेव करती है। तो परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि रियल गैस कब वास्तविक आइडियल गैस, आदर्श गैस की तरफ बिहेव करती है, तो उत्तर देना होगा लो प्रेशर, निम्न दबाव तथा उच्च तापक्रम पर। और एक गैस जो पोस्टुलेट्स है, बिहेवियर ऑफ गैस मॉलिक्यूलर लेवल में जो पोस्टुलेट्स है, उसमें हम लोग देखते हैं कि PV = nRT हम लोग प्रूव कर चुके हैं, लेकिन उसमें कई पोस्टुलेट, दो मुख्य पोस्टुलेट है। आइडियल गैस में कहा गया है मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम, मतलब गैस की जो मॉलिक्यूल्स है उसका अपना आयतन नेग्लेक्टेड होता है, नगण्य होता है। लेकिन रियल गैस में कहा गया है मॉलिक्यूल्स के आयतन को नगण्य नहीं माना जा सकता। और एक जो डिफरेंस है आइडियल गैस में और रियल गैस में, जो आइडियल गैस में मतलब आदर्श गैस में गैस के अणुओं के बीच अंतराण्विक बल नहीं लगता है, कोई अंतराण्विक बल नहीं लगता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, रियल गैस में गैस के अणुओं के बीच अंतराण्विक बल प्रयोग होता है। अतः रियल गैस और आइडियल गैस एक दूसरे से अलग कैसे हैं, कोई पूछे तो वहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा आपको कि रियल गैस के अणुओं के आयतन को नगण्य नहीं माना जा सकता, लेकिन आदर्श गैस के अणुओं का आयतन को नगण्य माना जाता है। रियल गैस के बीच लगने वाला अंतर आणविक बल नगण्य नहीं माना जा सकता, लेकिन आइडियल गैस के अणुओं को भी लगने वाला अंतर आणविक बल को नगण्य माना जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर लगभग ख़त्म हो चुका है। आप लोग इस चैप्टर के डिटेल में पूरे सभी वीडियोस देख लेंगे और इसको अपने आप पढ़ने की चेष्टा करेंगे, इसको हल करने की चेष्टा करेंगे। थैंक यू।